हम लोग सी टेट के लिए सोशल साइंस का एमसीक्यू करने वाले हैं। पहला सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता का अंत किया गया है? ऑप्शन है अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता का अंत किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता का अंत किया गया है। अगला सवाल है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने राजस्व बंदोबस्त की किस व्यवस्था को लागू किया? ऑप्शन है महालवाड़ी, रैयतवाड़ी, काश्तकारी, इस्तमरारी। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने राजस्व बंदोबस्त की ऑप्शन नंबर डी इस्तमरारी व्यवस्था को लागू किया था। अगला सवाल है, लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा लागू इस्तमरारी व्यवस्था को और किस नाम से जानते हैं? जमींदारी व्यवस्था, अस्थाई बंदोबस्त, वो दोनों, कोई नहीं। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो इस्तमरारी व्यवस्था लागू की थी उसको जानते हैं सी, जमींदारी व्यवस्था भी उसी को कहते हैं और अस्थाई बंदोबस्त भी उसी को कहते हैं। इस्तमरारी को ही अस्थाई और जमींदारी व्यवस्था दोनों कहते हैं। अगला सवाल है, बंगाल तथा बिहार में अस्थाई बंदोबस्त कब लागू किया गया? 1792, 93, 94 या 95। तो बंगाल और बिहार में अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया था 1793 में। अगला सवाल है, गांधार कला पर किस विदेशी कला का प्रभाव है? रोमन, यूनानी, चीनी, मिस्र। गांधार कला पर किस विदेशी कला का प्रभाव है? इसका आंसर हो जाएगा यूनानी। यूनानी कला का प्रभाव है। गांधार कला पर यूनानी कला का प्रभाव है। अगला सवाल है हमारे पास कि गांधार कला किस काल में विकसित हुई? चोल काल, पाल काल, कुषाण काल या प्रतिहार काल। गांधार कला विकसित हुई थी कुषाण काल में। गांधार कला कुषाण काल में विकसित हुई थी। अगला सवाल है, खजुराहो मंदिर किस वंश के शासकों द्वारा निर्मित किया गया? खजुराहो मंदिर किस वंश के शासकों द्वारा निर्मित किए गए? राजपूत वंश, चंदेल वंश, चालुक्य वंश, प्रतिहार वंश। खजुराहो मंदिर बनाया गया था चंदेल वंश के शासकों के द्वारा। अगला सवाल है, निम्न में से कौन चंदेल वंश का शासक है? गंड, धंग, यशोमर्मन, उपरोक्त सभी। तो चंदेल वंश का शासक ये तीनों हैं। तीनों के तीनों गंड, धंग और यशोमर्मन, ये तीनों चंदेल शासक हैं। अगला सवाल है, इल्तुतमिश किस वंश का शासक था? सैयद वंश, गुलाम वंश, खिलजी वंश, लोदी वंश। इल्तुतमिश किस वंश का शासक था? इल्तुतमिश था हमारा गुलाम वंश का शासक। अगला सवाल है कि गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन या नसरुद्दीन मोहम्मद। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश को गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अगला सवाल है, इल्तुतमिश किसका गुलाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया उल दीन, बलबन या नसरुद्दीन मोहम्मद। इल्तुतमिश गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक का। कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था कौन? इल्तुतमिश। सत्यमेव जयते किससे लिया गया? ऋग्वेद, महाभारत, मुंडक उपनिषद या केन उपनिषद। सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडक उपनिषद से। अगला सवाल है, गुलामगिरी किसकी लिखी पुस्तक है? भीमराव अंबेडकर, ज्योतिबा फुले, नारायण गुरु, दयानंद सरस्वती। गुलामगिरी लिखी है ज्योतिबा फुले ने। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? भीमराव अंबेडकर, ज्योतिबा फुले, नारायण गुरु, दयानंद सरस्वती। सत्यशोधक समाज की स्थापना की है ज्योतिबा फुले ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगला सवाल है, बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किसने की? भीमराव अंबेडकर, ज्योतिबा फुले, नारायण गुरु, दयानंद सरस्वती। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी भीमराव अंबेडकर ने। अगला सवाल है, वाईकोम सत्याग्रह किसने चलाया? भीमराव अंबेडकर, ज्योतिबा फुले, नारायण गुरु, दयानंद सरस्वती। वाईकोम सत्याग्रह चलाया था नारायण गुरु ने। वाईकोम सत्याग्रह किसने चलाया? नारायण गुरु ने। अगला सवाल है, सत्यार्थ प्रकाश निम्न में से किसकी रचना है? भीमराव अंबेडकर, ज्योतिबा फुले, नारायण गुरु, दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाश को लिखा है दयानंद सरस्वती ने। अगला सवाल है, सिंधु सभ्यता के लगभग कितने स्थलों की खोज की जा चुकी है? 500, 1000, 1500, 2000। तो सिंधु सभ्यता के लगभग 1000 स्थलों की खोज की जा चुकी है। अगला सवाल है, किसे मृतकों का टीला कहा जाता है? चंदुदड़ो, लोथल, मोहनजोदड़ो, सुरकोटदा। तो मृतकों का टीला कहा जाता है मोहनजोदड़ो को।
अगला सवाल है मोहनजोदड़ो का सबसे ऊंचा टीला कौन सा है? जी टीला, एफ टीला, स्तूप टीला या थार टीला? मोहनजोदड़ो का सबसे ऊंचा टीला है स्तूप टीला। ये था अंतिम क्वेश्चन। नेक्स्ट अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।